नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मौसम तक चैनल पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें बात 18 अगस्त के समग्र भारत के मौसम की। आज 17 अगस्त है और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर और आसपास के बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ था, जो अब इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बन चुका है और यही सिस्टम बनेगा निम्न दबाव का क्षेत्र। और जब निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा तो अनुमान ये है कि 18 अगस्त से लेकर के ये सिस्टम कम से कम 25-26 अगस्त तक भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। पहले मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा और इसका भारत के मानसून पर बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिस्टम अगस्त के दूसरे पखवाड़े का एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है, जो मानसून को सक्रिय रखेगा और कई राज्यों में इसके चलते बरसात होगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जापान के तटों के पास एक तूफान बना हुआ है, जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जो भूमध्य रेखा का रीजन है भारत के ठीक नीचे, यहाँ पर भी एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। इन दोनों सिस्टमों के कारण ऐसा लग रहा था कि नमी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाएगी या नहीं उठ पाएगी जो भारत की तरफ आए, और ये सिस्टम सारे आसपास के जो सिस्टम है वो इस नमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर नमी का प्रवाह अच्छा है और ये सिस्टम अगले 24 घंटों में वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है, यानी गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है, जिसके कारण इसका जो असर है, इसका प्रभाव है वो और बढ़ जाएगा। तो कई राज्यों पर इसका मानसून पर असर दिखाई पड़ेगा। सैटेलाइट तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस समय मॉनसून के बादल, काफ़ी घने बादल कई राज्यों पर छाए हुए हैं। दिल्ली पर कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ आज बरसात हुई, सुबह से लेकर सुबह के बाद दोपहर में भी, उसके बाद शाम के समय भी कई जगहों पर बरसात हुई। खासतौर पर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। हरियाणा के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर बरसात हुई है। राजस्थान में कई स्थानों पर हुई है। एमपी में पूर्वी रीजन, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में इस समय घने बादल बने हुए हैं, अच्छी बरसात होने की संभावना है। महाराष्ट्र के ऊपर दक्षिणी क्षेत्रों में बादल पहुंच गए हैं। तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप पर भी बादल पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बादल हैं और बरसात भी हो रही है। बिहार को छोड़कर बाकी जगहों पर, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में लोग परेशान हैं, पंजाब में कई जगहों पर परेशान है और राजस्थान में भी मौसम इस समय सूखा है। अगले 24 घंटों में कई मौसमी सिस्टम है। राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, इससे अरब सागर तक एक ट्रफ बनी है। कर्नाटक के ऊपर सर्कुलेशन है और आंध्र प्रदेश के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा कोमोरिन रीजन तक बनी हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा अभी राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर के बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर गुजर रही है। इन सभी मौसमी सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव भारत के मानसून पर दिखाई पड़ेगा और भारत का मानसून कई राज्यों में आने वाले समय में सक्रिय रहेगा। तो आइए जानते हैं कहां पर बरसात तेज होने वाली है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में बरसात की संभावनाएं हैं और बरसात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। फिर से जो ब्रेक पहले सप्ताह के बाद, लगभग 8-9 अगस्त के बाद जो थोड़ी ब्रेक लगी थी, कई जगहों पर बरसात की संभावना या बरसात की स्थितियां नहीं बन पा रही थी, अब फिर से मॉनसून एनहेंस हो रहा है इस लो प्रेशर के चलते। अनुमान अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के पूर्वी, मध्य और कुछ उत्तर भारत तथा कुछ दक्षिण भारत के राज्यों में है। पश्चिम भारत में अभी भी थोड़ा कमी रहेगी बरसात में। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, नागालैंड और मणिपुर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के पश्चिमी भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम के बीच कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। असम के पूर्वी रीजन, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। इधर पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी तक बरसात बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन अब इसी जगह से जब ये सिस्टम वेल मार्क लो यानी गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, तो उस दौरान यहाँ पर नमी का सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, नमी सबसे ज़्यादा आएगी और सबसे ज़्यादा नमी आने के कारण सबसे ज़्यादा बादल बनेंगे और गंगीय पश्चिम बंगाल में काफ़ी दिनों के बाद जमकर बरसात होगी। यहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं कई जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं। अलीपुरद्वार से लेकर कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और दिनाजपुर समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। झारखंड और बिहार में भी बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन बिहार में यहाँ पर थोड़ा सा मानसून अपना मिजाज बदल रहा है। इससे पहले कई दिनों से झारखंड के कई जिलों में बरसात हो रही है, लेकिन बिहार में उतनी बारिश नहीं हो रही थी। अब उल्टा होने वाला है और बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। अनुमान यह है कि दरभंगा और पटना, वैशाली से लेकर सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी से लेकर आसपास के भागों, इधर किशनगंज के कुछ हिस्सों में, पूर्णिया और अररिया में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। भागलपुर और दरभंगा में भी बारिश हो सकती है। भागलपुर और इधर दक्षिणी क्षेत्र जो है, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा समेत तमाम आसपास के जो रीजन हैं, गया तक, इन भागों में हल्की वर्षा की उम्मीदें हैं, लेकिन बक्सर, कैमूर और आसपास के इलाकों में यहाँ पर और सिवान, गोपालगंज में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। झारखंड के कई हिस्सों में
रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर दुमका और जमशेदपुर में, यानी जो पूर्वी हिस्सा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, यहाँ पर कई जगहों पर बारिश तेज होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ रही हैं। अनुमान यह है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उन दक्षिणी क्षेत्रों में, यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा बैलेंस साधने की कोशिश मानसून इस मॉडल के अनुसार कर रहा है। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बरसात की अच्छी गतिविधि हो सकती है। उत्तरी भागों में भी संभावनाएं रहेंगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर हल्की और कहीं पर मध्यम बौछारों की रहेगी। आगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात अगर करें तो महाराष्ट्र पे दो तरफ से असर दिखाई पड़ रहा है। एक तो नीचे की तरफ से जो नमी आ रही है यहाँ ट्रफ बनने के कारण कर्नाटक से कोमोरिन रीजन के बीच में, और सर्कुलेशन यहाँ पर भी बना हुआ है, और साथ में बंगाल की खाड़ी से जो नमी आ रही है उसका भी थोड़ा प्रभाव यहाँ पर रहेगा राजस्थान पर बने सर्कुलेशन के चलते। अनुमान यह है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना से लेकर भिंड और दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो, इधर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, साथ ही साथ छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर तथा आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा मध्यम से तेज हो सकती है। बैतूल और हरदा, खरगोन और खंडवा में भी बारिश की संभावना है। हालांकि धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम और आसपास के भागों में यहाँ पर इंटेंसिटी कम रहेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ के एंटायर रीजन पर बादल छाने की संभावनाएं हैं, और जैसे आज उम्मीद कम थी मध्य महाराष्ट्र में, हालांकि थी लेकिन बहुत तेज बारिश की नहीं थी, लेकिन इस समय काफ़ी घने बादल मुंबई के नीचे रायगढ़ तक बने हुए हैं, पुणे और आसपास के भागों तक बने, कई जगहों पर बरसात भी शुरू हो गई। तो मुंबई में भी मौसम करवट लेने वाला है, मानसून यहाँ पर भी सक्रिय होने वाला है, और कई जगहों पर अगले 24 घंटों में आप देखें बारिश देखने को मिल सकती है। मुंबई में अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में नासिक, पुणे और अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में हो सकती है, रायगढ़ में भी हो सकती है। मुंबई और ठाणे, कल्याण और आसपास के इलाकों में पालघर तक यहाँ पर इंटेंसिटी अगर बारिश हुई भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हल्की वर्षा होगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। संभाजी नगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली समेत तमाम मराठवाड़ा के रीजन में भी हल्की वर्षा की संभावनाएं दिख रही हैं। गुजरात के क्षेत्रों पर बादल तो दिखाई दे सकते हैं, बारिश भी कहीं कहीं पर हो सकती है, खासतौर पर ये जो मध्य रीजन है, अरवली, महिसागर, मोडासा और आसपास के इलाकों में, लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और पालनपुर, साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र में राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर, वेरावल, द्वारका, इन भागों में चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके बाद दक्षिण की तरफ मूव करते हैं। दक्षिण में भी पश्चिमी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, इंक्लूडिंग केरल, तमिलनाडु और तमिलनाडु का जो पश्चिमी क्षेत्र है, और कर्नाटक का एंटायर रीजन इंक्लूडिंग कोस्टल कर्नाटक और लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो इस रीजन पर ये जो घाट क्षेत्र है, गोवा से लेकर कर्नाटक और केरल तक का, यहाँ पर मौसम जब भी बिगड़े तो अभी भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा, खासतौर पर उन हिस्सों में जो किसी पहाड़ी और आसपास के भागों की तरफ बसते हैं, गाँव या शहर, क्योंकि वहाँ पर अचानक पानी इकट्ठा आ सकता है। अगर उसके निकासी का इंतजाम ठीक नहीं है तो कई बार वो काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। रायलसीमा क्षेत्र में लाइट रेन हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर भी लाइट रेन की संभावना है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी एंटायर रीजन पर बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगले कुछ दिनों के दौरान ये सिस्टम जब आगे मूव करता रहेगा, बहुत फास्ट मूविंग सिस्टम नहीं है, स्लो मूविंग सिस्टम है, और 25-26 अगस्त तक इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा, और ये राजस्थान तक को प्रभावित करेगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा होगा, उस दौरान बिहार, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करता रहेगा। फिलहाल 18 अगस्त को अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत दक्षिणी क्षेत्र जो है, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और झांसी, जालौन, उरई समेत आसपास के भागों में लाइट रेन की उम्मीदें हैं। इधर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर भी बादल अच्छे आ सकते हैं, और अच्छे बादल यानी बरेली, शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद तक हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, और उत्तराखंड में कई जगहों पर काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हो रही। आपके कमेंट्स पढ़ के पता चल रहा है पिथौरागढ़ और आसपास के भागों में, तो यहाँ पर बारिश आने वाले समय में यहाँ पर भी बढ़ने वाली है, और साथ ही करनाल, रोहतक, इन भागों में बारिश कम हो रही है। लेकिन अब दक्षिणी हरियाणा की तरफ से, पश्चिमी हरियाणा की तरफ से ऊपर की तरफ नमी का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और इसके चलते अनुमान यह है कि जो उत्तरी हरियाणा का रीजन है, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत, सोनीपत के ऊपर का हिस्सा है, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र का, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही। पूर्वी पंजाब में भी
कई स्थानों पर, हिमाचल में कुछ जगहों पर, जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस नहीं है ज़्यादा बारिश के। और पंजाब में अमृतसर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, यहाँ पर भी उम्मीदें कम दिखाई पड़ रही हैं। हिसार, सिरसा और आसपास के भागों में भी बारिश की उम्मीदें कम है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। जैसलमेर में सुबह के समय कुछ बूंदें गिर सकती हैं। बाड़मेर और बीकानेर की सीमाओं पर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर चांसेस कम है। पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, खासतौर पर डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर और इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में। लेकिन राजस्थान में अगले कुछ दिनों के बाद अच्छी बरसात की संभावना बनेगी जब सिस्टम आगे बढ़ेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहेगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। अगर ये जानकारियां आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। धन्यवाद।